हेलो दोस्तों, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी टॉपर हब। चलिए, आधा फॉर्म हम भर चुके थे, अब इसके आगे की चीज़ों को हम देखते हैं, आगे की चीज़ों को हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता है कि ईपीएफओ के लिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है इस वक्त अपनी चीज़ों को बेहतर करने का, अपनी चीज़ों को लाइफ में बदलने का। तो आप में से जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, हमारा यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट से जाकर आप अपनी चीज़ों को फ्री मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ तक की चीज़ें हमने पेरेंट्स प्रोफाइल बना ली थी। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी की। इन्होंने कहा कि कम्युनिटी क्या सेलेक्ट करनी है, तो आपने ओबीसी या जो भी आप लोगों की है, क्रिमिनल, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, सपोज करो क्रीमी लेयर आप लोग भरते हैं, तो आप लोगों को कौन सा पोस्ट आपके पिताजी ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप लोग नोट एप्लीकेबल अगर नहीं भरना चाहते या कुछ भी ऐसा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो सपोज करो आपने क्रीमी लेयर भरता है, सपोज करो आपने नॉन क्रीमी लेयर भरा, तो आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर, अथॉरिटी क्या है, ठीक है, इसके साथ साथ डेजिग्नेशन, कौन सी चीज़ें हैं, किसने जारी किया है, और पूरा का पूरा कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कौन सी कास्ट है, कौन सी ट्राइब है, पूरा का पूरा डेटा, और इसके साथ साथ 50 से 300 केबी तक का डेटा को यहां से आप लोगों को देखना होगा। यही आप लोग अगर यही आप लोग अगर नॉन क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी लेयर पर सेलेक्ट कर देते हैं, तो आप लोगों को फिर यहाँ पर कोई खास डिटेल नहीं भरनी है। आप लोग इसमें भर सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। सपोज करो मैं इसे नॉन क्रीमी लेयर के तौर पर भर रहा हूँ। ठीक है, नॉन एप्लीकेबल यहाँ पर आपने अलाउ किया। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ गए, फर्दर आप लोग इसके आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट किया आप लोगों ने, तो क्रीमी लेयर आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग क्रीमी लेयर पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर पर ही आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट किया, सोशल कैटेगरी, सोशल प्रोफाइल आप लोगों की पूरी हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आएगी आप लोगों की सोशल डिसेबिलिटी प्रोफाइल। अगर आप लोग किसी भी तरीके से फिजिकल हैंडीकेप या ऐसी किसी भी सिचुएशंस में हैं, तो आप लोग वहां से इसको फिलअप कर सकते हैं, आप लोग वहां से इसको अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी आप लोगों के लिए यहाँ से ज़रूरी है। ठीक है, क्या आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं? नहीं, अगर नहीं है तो आप लोग डिक्लेरेशन करके आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट रिव्यू। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डिसेबिलिटी प्रोफाइल को फिल करना चाहता है, तो डिसेबिलिटी प्रोफाइल के माध्यम से अपनी चीज़ों को करने में आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ से भर दिया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का एड्रेस, फादर एड्रेस, मदर एड्रेस। ठीक है, यानी कि आप लोगों को अपना पता भरना होगा। हाउस नंबर आप लोग जानना चाहते हैं क्या है, तो आप लोग डिटेल भर सकते हैं, हाउस नंबर जो आपको लगता है। ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश, आप लोग दिल्ली से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, जहां से आप लोगों को भरना है वहां से आप लोग इस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। पिन कोड, यस सर, पिन कोड भी आप लोगों को डालना होगा। पोस्ट ऑफिस नेम, अगर आप लोगों को जो भी पता है, नहीं पता है, तो आप लोग यहाँ से उसको फिलअप कर सकते हैं। क्या परमानेंट एड्रेस सेम है? बिल्कुल है, तो आप उसको भी यहाँ से सेम कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसे ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, फादर का एड्रेस सेम है? बिल्कुल सेम है, तो आप इसको कर सकते हैं, नेक्स्ट कर देंगे, सेम। ओके, मम्मा का एड्रेस सेम है, मतलब आपकी मदर का, इसको भी आप लोग यहाँ पर सेम अलाउ कर देंगे, और सेम के बाद इसको भी नेक्स्ट रिव्यू करके आप लोगों के लिए कंप्लीट ये पूरा का पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ से आप लोग इसके आगे चल देते हैं। आपने एड्रेस फिल कर दिया, एड्रेस फिल करने के बाद आप लोगों का एजुकेशन प्रोफाइल, क्या आपने एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट की है? बिल्कुल। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है, जो आपको लगता है, जो चीज़ें आप लोग करना चाहते हैं, लाइक अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ ओके, हायर सेकेंडरी सबसे पहले कहाँ से कंप्लीटेड है, इसके साथ साथ कहाँ से आपने किया है, उत्तर प्रदेश, आप लोग इसको फिलअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा बोर्ड था, आप लोगों को ये बोर्ड भी बताना होगा, लाइक उत्तर प्रदेश बोर्ड है या कौन सा बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड, इलाहाबाद। आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो ये भी आप लोगों को
फिल करना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोगों को लाइक मैथमेटिक्स अगर हैं तो आप लोग इसे फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल करना होगा। लाइक साइंस अगर आपके पास था, ठीक है, या कंप्यूटर आप लोगों के पास था, कंप्यूटर के साथ आप इसको फिलअप कर सकते हैं। रोल नंबर 12th क्लास का पूछा है तो आप लोगों को 12th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कंप्लीशन कब हुआ था? वैसे तो आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कई बार आप लोग भूल जाते हैं, तो भी आप लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान से रख के करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको करवाना होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का कब हुआ था। जैसे सपोज करो मैंने 2009 में किया था, तो मैं उसी के हिसाब से अपनी चीज़ों को यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। ग्रेड सिस्टम था, नहीं मार्क्स थे तो मार्क्स आप लोग फिल करेंगे। कितने प्रतिशत मार्क्स थे तो आप लोग इसको भी यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, 52, 53, 58, 50, जितना आप लोगों को लगता है आप उतना यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत आप लोगों का था? ठीक है, क्लियर है ये बात सब लोगों को? मीडियम क्या था? इंग्लिश था, हिंदी था, क्या मीडियम से आप लोग भरे थे या क्या चीज़ आपने किया था, वो आप लोग यहाँ से इसको भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको आगे ऐड कर दिया, आपका 12th क्लास का डेटा जो है वो यहाँ पर फिलअप हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को यहाँ से एजुकेशन प्रोफाइल के बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल आती है। एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, क्या कभी एम्प्लॉयड रहे? नहीं रहे। रहे हैं तो आप लोग यहाँ से भर सकते हैं कि ठीक है आप लोगों का नेचुरल एम्प्लॉय कितना है, वर्किंग है, नहीं है, मंथली इनकम कितना है, तो वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भरना चाहते तो आप इसे नो पर क्लिक कर दीजिए, नो के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नो आपने क्लिक किया, एम्प्लॉयमेंट डिटेल के साथ आप लोगों ने चीज़ों को यहाँ पर कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अचीवमेंट, अगर आप लोगों के पास कोई अचीवमेंट है, हाँ सर अचीवमेंट है, तो आप इसको लाइक प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, कुछ भी, एनसीसी सर्टिफिकेट, कुछ और है, ठीक है, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को इसके बाद आगे की डिटेल आती है कि क्या पिछले बार आपने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया था? हाँ, नहीं दिया था, नहीं दिया। प्रीवियस एग्जामिनेशन दिया था, कब दिया था? ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रीमिली एग्जाम दिया था, कब दिया था आपने? 2019 में दिया था लास्ट, मान लेते हैं। रोल नंबर आपको याद है? बिल्कुल नहीं याद है तो आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए बुलाए गए थे? नहीं। क्या जो अपॉइंटमेंट हुआ था? नहीं। इसके बाद आप इसको आगे लेकर चलेंगे आगे लेकर चलेंगे तो आप लोग इसके साथ चीज़ों को भरेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्या कभी डिबार्ड हुए थे? नहीं हुए थे। डिबार्ड हुए थे तो वो भी आप लोग यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, डिबार्ड का मतलब आप लोगों को एग्जाम से बाहर निकाल दिया गया था, क्या ऐसा था? नहीं था, तो आप इसके साथ भी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। डन, यहाँ तक क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया, पहली बार ईपीएफओ का फॉर्म भर रहे तो आप लोग सिंपल नो पर यहां पर क्लिक करेंगे, नो करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। डन, चलिए इसे फिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस, नो, नई इंटरव्यू में नहीं गए थे, नहीं गए थे, या इसके अलावा आप लोगों ने कोई अपॉइंटमेंट किया था तो आप इसे लेकर चल सकते हैं। डन, ओके, एग्जाम हिस्ट्री ये रही आप लोगों की। ठीक है, डन। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद क्या डिबार्ड हुए थे? नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट ऑन प्रीव्यू कर दिया आप लोगों ने। प्रीव्यू करने के बाद आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आप लोगों का यहाँ पर एप्लीकेशन सक्सेस। अब यहाँ पर आता है फोटो। ठीक है, फोटो कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 से 200 KB तक का फोटो। ठीक है, 75% फेस लगभग मस्ट शो होना चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर वाला कंटेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को यह ध्यान दीजिएगा, जो फोटो आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ना ज़्यादा क्लोज ना ज़्यादा कलरफुल, ये ब्लर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, तो फोटो आप लोगों को सेलेक्ट करना है ना? रिजेक्टेड,
रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। तो फोटो किस तरीके से होगा ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि फोटो में ये वाला एस्पेक्ट होना चाहिए। आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लीजिए या आप लोग इसे दोबारा देख लीजिएगा जिस तरीके से आपको करना है। तो एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, इस पूरे कंटेक्स्ट को आप यहां से कर सकते हैं। डन, यहां तक क्लियर सब लोगों को? चलिए, तो एक बार जरा इसमें हम फोटो अपलोड करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ एरर भी होती है तो हम इसमें किस तरीके से चीजों को करने में सफल होंगे, ठीक है। सपोज करो ओके, यहाँ पर याद रखिएगा फोटो का नाम फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर होना चाहिए। तो आप लोग इसी के साथ इसको जो आप लोगों के पास है उसे चेंज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और चेंज मॉडिफाई का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर नाम किसी का गलत है, ठीक है, तो वो आप उसी के हिसाब से उसको चेंज कर लीजिएगा। गलती हमसे कब होती है? गलती तब होती है जब हम चीजों पर थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो भी है आप कोशिश करें कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा शो हो, ठीक है। आप लोगों का बैकग्राउंड अच्छे से थोड़ा सा मतलब वाइट हो या किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। बात समझे सब लोग? ठीक है, साइज का ध्यान रखना है। साइज 20 KB से 200 KB तक का होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात समझ गए? ठीक है, फोटो हमारा आ गया, चलिए फोटो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपने फोटो रखा, अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया कि ठीक है सर, ये हमारा फोटो यहाँ पर आ जाता है। फेस कवर हो रहा है, अपलोड कर दिया। एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि डजेंट मीट द रिक्वायर्ड 3.4 75% कवरेज एरिया, प्लीज अपलोड अनदर क्लियर फोटो। इसने कहा कि आपका फोटो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा। आप इंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा कुछ इस तरीके का, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के सामने मौजूद है। बिना इंस्ट्रक्शन के आपका फोटो सही नहीं अपलोड होगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा हम अपना मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमारा फेस जो है वो 75% के करीब शो होने लगे। 75% का मतलब यहाँ पर क्या है? 75% का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा मेन जो फेस है वो फेस हमारा दिखना चाहिए, वो हमारा फेस दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं फिल करके कि कहीं हमारा इस बार कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर हम इसे फिर से चेंज करेंगे क्योंकि फोटो को फोटो के तरीके से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर फोटो अपलोड किया, ठीक है। सर इस बार हो जाना चाहिए, 75% कवरेज आ रहा है, देख लेते हैं। यस सर, अपलोड हो गया। यस सर, कुछ एरर आ गई है लेकिन फोटो अपलोड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आप लोगों को आगे चलना है तो आप लोगों को सिग्नेचर की तरफ जाना है। अब सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइन मेंशन की गई है, वो क्या है यहाँ पर देखिएगा। सिग्नेचर ये वाला होना चाहिए, इस तरीके का, एक्सेप्टेड। ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये, किसी भी प्रकार से गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग सिग्नेचर की तरफ जाएंगे। एक्सेप्ट किया आप लोगों ने 20 KB से, जहां से आप लोगों का पढ़ा है। कोशिश कीजिएगा कि आप इन फॉर्म को स्वयं भरें, और अगर नहीं भर पाते किसी भी वजह से, ठीक है, तो भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को करवाना होगा, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को करवाना होगा। गलतियां अक्सर होंगी, याद रखिएगा। और गलतियां होने का मतलब क्या है? यहाँ पर गलतियां होने का मतलब यह है कि हम जिस तरीके से चीज़ों को करना चाहते थे उस तरीके से हमारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हम उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान होंगे। तो परेशानी से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर चीज़ों को करना होगा। बात क्लियर है सब लोगों को? चलिए, सिग्नेचर कहाँ है हमारा, ढूंढ लेते हैं। सर सिग्नेचर हम अपलोड कर सकते हैं फ़ोन से, बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है, फ़ोन से अपलोड कर सकते हैं अपना एक वाइट पेपर पे, बिल्कुल वाइट पेपर पे आप लोग अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप बाकी चीज़ों को कर सकेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि सिग्नेचर से भी आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो कई बार रिजेक्ट कर दी जाती हैं, कई बार आप लोगों को सिग्नेचर से भी चीज़ें हटा दी जाती हैं। ठीक है ये पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। हमने यहाँ पर अच्छा फाइल नेम साइन होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा भाई। मैं पहले ही बता दूं, फाइल नेम जिस नाम से आप फाइल सेव करेंगे उस नाम से ही फाइल होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर सिग्नेचर के नाम से, फोटो फोटो के नाम से। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा इसमें कि सर क्या होना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सिग्नेचर सिग्नेचर के नाम से, फोटो फोटो के नाम से। गलती, एक गलती भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है, एक गलती भी आप लोगों के फॉर्म को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पर साइन क्लियर सेलेक्ट करा। ओके, आप साइन की तरफ गए, एक्सेप्ट किया आप लोगों ने, और इसके बाद आपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये रहा आपका सिग्नेचर। सर क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देखते हैं। चलिए अपलोड किया आप लोगों ने, डू यू वांट टू अपलोड, यस अपलोड कर दिया आप लोगों ने सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। यहाँ पर सेव और सबमिट हमने किया। ठीक है, सर फोटोग्राफ हमारा मिसिंग है, एक बार फोटो भी देख लेते हैं कि हमारे फोटो में क्या इशू है, हमारा फोटो क्यों नहीं आ रहा है। चलिए फोटो को हमने दोबारा से देखा, साइज में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइज हमेशा जो हमसे मांगा गया है उसी प्रकार से साइज होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमारी चीजें खराब हो जाती हैं ठीक है, शायद फोटो में कुछ दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, हम इस फोटो को एक बार और सही से कर लेते हैं। फेस मस्ट बी 75% कवर एरिया इन फोटो मस्ट शो द लुकिंग फेस कैमरा। ओके, कोई बात नहीं, देखो इस तरीके का है ना। हमारे फोटो में कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल हो सकती है, सबके साथ हो सकती है, तो आप लोग एक बार फोटो को बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा फोटो बेस्ट होना चाहिए, हमारा फोटो जितना अच्छा होगा, जितना आप लोग उसे लाइक देख पाएंगे कि हाँ सही है, तो तभी आप उस फोटो को अपलोड कर पाएंगे। डन, है ना, ठीक है। ओके, चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सर फोटोज हमारा बिल्कुल अपलोड हो जाना चाहिए। कहाँ है हमारी फाइल, ये रही। ठीक है, ओके, आपने फोटो अपलोड किया। ओके, वार्निंग, कुछ इंटरनल एरर हो रही है। ठीक है, इंटरनल एरर का मतलब कहीं ना कहीं कुछ इशू है। सिग्नेचर हमारे हो गए हैं, फोटो में हमारे कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, 20 से 200 KB का होना चाहिए फॉर्मेट, JPG होना चाहिए, फोटो फॉर्म नाम होना चाहिए, और कैमरे की तरफ देखने वाला होना चाहिए। शायद स्पेक्स की वजह से हो सकता है, नहीं सर स्पेक्स की वजह से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी सब चीज़ें परफेक्टली आ गई हैं। 56.1 KB का है, फोटो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे ठीक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। गाइडलाइन में हमें देखने को मिली है कि ठीक है, फोटो हमारा कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ये रहा एक्सेप्टेड। हाँ, लगभग लगभग फोटो में हमारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ सर, क्या कलर की वजह से ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए एक बार इस फोटो के कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं।
कहीं से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फोटो, ओके, अब हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, अब जो इशू आ रहा था वो रिजोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट किया। यस सर, अब इस बार हो जाना चाहिए। फेस भी है, सब कुछ है। ठीक है, फोटो अपलोड किया हमने। हम्म, सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हमने सेव एंड कंटिन्यू पर करा, हमारा फॉर्म यहाँ तक पहुँच गया है। ये रहा कंप्लीट आप लोगों के सामने फॉर्म। ठीक है, आपकी प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीट हो गई। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये रही। ठीक है, आप लोगों को लगता है प्रिंट करना चाहिए तो आपकी एप्लीकेशन पूरी पूरी की पूरी कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आई है। सिग्नेचर के साथ आप इसको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात सब लोगों को? सर सम सेव करके रखें, जो जो आपको लगता है करना चाहिए बिल्कुल आप इसको सेव कर सकते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अगले राउंड की तरफ चलते हैं कि हमें किस तरीके से इसको करना चाहिए। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब चलते हैं फीस वाले पहलू की तरफ। ये हो गया बोर्ड सर्टिफिकेट, सब चीज आप लोगों ने परफेक्टली यहाँ पर रखी है, एड्रेस सब चीज, और यही आप लोगों का मेन है, यही आप लोगों का मेन है। तो आपने जब यहाँ पर कर लिया तो प्रोफाइल हो गया एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे। कौन सा एग्जामिनेशन आप लोगों को करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रोफाइल बन जाने के बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन लो आपका एप्लीकेशन एग्जाम मई एप्लीकेशन, तो आप लोगों ने यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट, सॉरी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफाइल, एक प्रोफाइल हमारी रह गई। ठीक है, कि आप लोगों को अपना ग्रेजुएशन वाला भी इसे फिल करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन वाला किया। ठीक है, कंप्लीटेड किया, कहाँ से किया, कहाँ पर किया आप लोगों ने? आप इसे शुरुआत में भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। इंजीनियरिंग है, कम्युनिटी है, इकोनॉमी है, जो आप लोगों को लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों का कंप्यूटर से तो आप लोग कंप्यूटर फिल कर लेंगे। क्वालिफि आपने कहाँ से पास किया है? उत्तर प्रदेश से पास किया है। बोर्ड कहाँ पर है? तो आप लोग इसे यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, इसके बाद आप लोगों का इंस्टीट्यूट कौन सा है ये आप लोग फिल कर सकते हैं। चलिए एक बार और लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार अगर हो जाए लॉगिन बाहर तो आप लोग उससे सोच के परेशान मत होइएगा। ओटीपी आप लोगों के पास आ गया।
ठीक है, ठीक है, वैलिडेट कर दिया। ओके, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए, एग्जामिनेशन में आप लोगों का एक पॉइंट हमें अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों को अपना ग्रेजुएशन वाला फिल करना होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एजुकेशन प्रोफाइल में हम यहाँ पर देख लेते हैं हायर सेकेंडरी कंप्यूटर। ठीक है, तो एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग 12th के बाद चीज़ों को करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कंप्लीटेड है। इसके बाद आप लोगों ने कहाँ से किया है या किस में किया है, लो में किया है, लो भरेंगे। ठीक है, स्ट्रीम आप लोग यहाँ से फिलअप करेंगे। इसके बाद कहाँ से किया है, उत्तर प्रदेश से किया है तो उत्तर प्रदेश फिल कर देंगे। ठीक है, बोर्ड कौन सा है आप लोगों का, जो आप लोगों को लगता है कि आपने कहाँ से किया है, वो आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोल नंबर अगर याद है बिल्कुल भरना होगा, क्योंकि बिना इसके भरे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद कब कंप्लीट किया था, सर्टिफिकेट इशू कब किया गया, तो डिग्री या मार्कशीट के आधार पर आप इसको कंप्लीट का कर सकते हैं। तो जैसे अगर 2012 का है तो आप लोग भर सकते हैं 01/06/2012। ठीक है, ग्रेड सिस्टम था नहीं, परसेंटेज था सर। अगर परसेंटेज था तो आप लोगों को परसेंटेज अपना भरना होगा। ठीक है, मीडियम क्या था, इंग्लिश था तो इंग्लिश आप लोग भर देंगे। और ये आप लोगों का यहाँ पर ग्रेजुएशन पूरा हो गया। आप लोग और भरना चाहते हैं, लाइक जैसे मास्टर्स करना चाहते हैं कि सर हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी भरना चाहते हैं, कंप्लीटेड है, अगर हाँ तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, स्कूल आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या किया था आप लोग फिल करें। ठीक है, ब्रांच आमतौर पर कंप्यूटर में होता है, रोल नंबर आप लोग फिल करें ज़रूर। ठीक है, इसके बाद कब कंप्लीट किया, सर 2015 में किया, तो आप लोग उसे फिलअप कर लें। कितने ग्रेड सिस्टम क्या था, परसेंटेज था, परसेंटेज था तो आप लोग इसको भी फिलअप करें। कितने परसेंट थे, 75। ठीक है, मीडियम क्या था, इंग्लिश था। ऐड करें तो यहाँ से आप लोगों का ये पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को अब यहाँ से सब चीज़ करने का मौका मिला। अब लोग आप यहाँ से एग्जामिनेशन में जाएंगे। यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई पर क्लिक किया और अप्लाई पर करने के बाद देखिएगा आइडेंटिटी कंप्लीट है, पेरेंट्स प्रोफाइल कंप्लीट है, आधार फोटो आईडी कंप्लीट है। यहाँ से आप लोग अपना पूरा का पूरा कंटेक्स्ट करेंगे, पूरा का पूरा कंटेक्स्ट। इसके बाद आपने ये कर दिया। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग इसके आगे चलते हैं तो ये लोग हो जाएगा। समझ गए, सब चीज पूरी हो तभी आप लोग इसके साथ चलेंगे। पूरी साथ तभी होंगी जब आप लोगों को चीजें यहां पर कंप्लीट होंगी। अगर कुछ भी इसमें कोई दिक्कत है तो फिर आप इसे नहीं कर सकते, फिर आप इसे नहीं करेंगे। समझ गए ये बात सब लोगों को।
ठीक है, तो यहां से आप लोगों को ये दिखा, ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपने व्यू कर लिया। ओके सर, यहां से पूरा का पूरा देखने के बाद ये पूरा हो गया। अब इसके बाद आप लोग यहां से आगे मूव करेंगे, ठीक है, कंप्लीट यहां से आपका होगा, याद रखिएगा, ठीक है, जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। बात क्लियर आ गई समझ में? ठीक है, डन। चलिए, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा व्यू एंड एडिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट एंड लॉग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, आपने इसे देखा। चलिए, सारा आपको व्यूज करना होगा, क्लोज। उसके बाद ये देखा चेक करके, ये क्लोज, ये देखा क्लोज, ठीक है, ये देखा क्लोज। सारे क्लोज कर करके देखने होंगे कि कहीं किसी में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, ये क्लोज, ये क्लोज। अगर कहीं पर कुछ भी गलती है तो भी आप लोगों को चेंज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये ठीक है, ये क्लोज, ये क्लोज, ये फिर मतलब एक बार इन्होंने रिव्यू करने का मौका दिया है, क्योंकि दोबारा आप इसे रिव्यू नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग ये सब के सब बात? इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही कंप्लीट हो गया तो आप लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। अब आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, अब इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डिटेल लॉक सक्सेसफुली, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आई? अब इन्होंने पूछा है कि क्या आप लोग पहले से किस पोजीशन को अप्लाई कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं। सर्विसमैन है, नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री है आप लोगों के पास। सर्टिफिकेट रोल नंबर आप लोगों ने यहाँ पर डिग्री का डाल दिया है। ठीक है, ओके। कब जारी किया गया था वो आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। ओके, डेजिग्नेशन इशू अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रार, क्योंकि आमतौर पर जो मार्कशीट जारी करते हैं वो रजिस्ट्रार करते हैं। ठीक है, इशू अथॉरिटी का फुल एड्रेस क्या है? भगवतपुरम, मुजफ्फर नगर, मुजफ्फरनगर। बैचलर मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ठीक है, डिजायर क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल है। कंप्यूटर है, लेबर लॉ, जो भी आप लोगों को लगता है कि इन सब्जेक्ट की प्रोसेस डिजायर क्वालिफिकेशन, तो आप लोग कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको फिलअप कर सकते हैं। सर, मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, बिल्कुल। पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, बिल्कुल ज़रूरी है इसको अपलोड करना। ठीक है, इसके साथ साथ डिग्री ये भी अपलोड करनी है। ठीक है, बिना इसके भी आप लोगों की चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, अब इसको अपलोड करने के लिए आप लोगों को फिर से वापस अपना देखना होगा। ठीक है, सपोज करो हमने इसे यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक है, बैचलर मार्कशीट का नाम जरूर ध्यान रखना है कि वो बैचलर मार्कशीट का नाम होना चाहिए, तब भी आप लोगों की चीजें रिजेक्ट कर देंगे अगर मार्कशीट का नाम नहीं होगा। मार्कशीट का नाम बहुत जरूरी है, मार्कशीट के नाम के तौर पे, समझ गए? हाँ। चलिए, एक बार इसको भी हम कर लेते हैं। मार्कशीट, मार्कशीट, बैचलर मार्कशीट। ठीक है, बैचलर मार्कशीट पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए, तो आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट ज़रूर कर लेंगे। याद रखिएगा, जब तक पीडीएफ फॉर्म में नहीं होगी तब तक आप इसको
नहीं कर सकते। ठीक है, तो पीडीएफ के कंटेक्स्ट में ही आपको पूरा का पूरा करना होगा। ठीक है, अपलोड हो गई फाइल। चलिए देख लेते हैं। साइज का ध्यान रखना है कि साइज जो है वो आप लोगों का कितना हो। ये 50 KB से 300 KB तक का है, तो आप लोग उसी के हिसाब से अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे। बात समझ गए? ये रही। अदर नेम नहीं चलेगा, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इवन कैपिटल लेटर या किसी भी प्रकार का नाम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग तक आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर नहीं तो वो फिर वापस से आप लोगों से कहेगा कि भैया चेंज करके आइए। जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक अपलोड नहीं करेगा। ये देखिए, अपलोड हो गई सक्सेसफुली, हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों का बैचलर सर्टिफिकेट जो आप लोगों के पास है, आप उसे ही यहाँ पर बैचलर सर्टिफिकेट के तौर पर अपलोड करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी भी गलती वो आप लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट करा देगी, याद रखिएगा। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, डिग्री और सर्टिफिकेट आप लोगों को बहुत ध्यान से करने होंगे। सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर दिया, सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, आप लोगों को आगे चलना है। ठीक है, इसे रिव्यू किया, नेक्स्ट एंड सबमिट पर ध्यान दिया। ठीक है, अपडेटेड लेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, दोबारा अपडेट नहीं होगा। योर एप्लीकेशन, यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गई। अब आप लोग यहाँ से फी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। 25 रुपये आप लोगों की फ़ी होगी, और फी पे करने के लिए आप लोगों के सामने नेट बैंकिंग, यूपीआई चार्ज, तो आप लोग यूपीआई 25 रुपये, क्यूआर कोड अगर चाहते हैं तो क्यूआर कोड आप लोगों के सामने मौजूद है। तो यहाँ से 25 रुपये पे करके आप लोग पूरी की पूरी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीट डिटेल, दैट इज कंप्लीट डिटेल टू फिल यूपीएससी ईपीएफओ फॉर्म। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। पार्ट 1 मैंने आप लोगों को बता दिया था, पार्ट 2 आप लोगों के सामने यहां पर मौजूद है। अब आप लोगों में से जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमारी लाइफ का कुछ मकसद है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ईपीएफओ का यूपीएससी की वेबसाइट, यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है, जहां से आप लोगों को बहुत कुछ समझने का, पढ़ने का, जानने का मौका मिलता है। आप यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल की तरफ जाएंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को लास्ट में जाना है, और लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर ईपीएफओ प्रीवियस ईयर का कंप्लीट इसे ओपन करेंगे, और जैसे ही आप लोग इसे ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट, सिलेबस, पेपर, पीडीएफ, सब चीज यहाँ पर मिल जाती है। सर हम कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ईपीएफओ का कोर्स भी लाइव है। आप यहाँ से अपनी चीजों को शुरू कर सकते हैं, अपनी चीजों को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। जो डाउट हो वो आप लोग हमसे डायरेक्टली बात करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।